जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। दोस्तों, ये वीडियो हमारी है प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट पार्ट 2 है, जिसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। इस वीडियो को करने के बाद आपका प्रोनाउन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। इट्स माई गारंटी। सबसे पहले हमने नाउन किया कंप्लीट। नाउन में भी हमने कंसेप्ट किया है। कंसेप्ट के बाद उसकी प्रैक्टिस की है अच्छी। ठीक है। सारे के सारे PYQ लगाए हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउन किया, प्रोनाउन के भी कंसेप्ट किया है, कंसेप्ट की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब ये क्लास है प्रोनाउन की एडवांस क्लास, जिसमें मैं कुछ अच्छे लेवल के एडवांस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आपसे एक ही विनती है मेरी कि वीडियो को स्किप मत करना, एंड लास्ट तक देखना, एंड खुद को जज करना कि कितने क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं। और देखो कि कंसेप्ट तुम्हारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एंड ये मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद आपका प्रोनाउन का डर खत्म हो जाएगा। आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के किसी भी तरीके के क्वेश्चन होंगे जो भी प्रोनाउन के, वो आपसे बन जाएंगे। इट्स माई गारंटी। तो इसमें हम लोग 200+ क्वेश्चंस करेंगे प्रोनाउन के। अब आप ही बता दो, इसके बाहर क्वेश्चन कहाँ ही जाएगा? 200+ क्वेश्चन आप एक चैप्टर के कर रहे हो, उससे बाहर क्वेश्चन कहाँ जाएगा? इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई किताब, ना कोई प्रैक्टिस सेट, कुछ भी नहीं। बस मेरे कंसेप्ट कर लो क्लियर। मेरे नोट्स टेलीग्राम पर हैं, उनको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। एंड ये प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चन की PDF में टेलीग्राम में दे दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ। एंड सिंपली एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो इट्स योर ड्यूटी टू लाइक द वीडियो एज वेल एज शेयर द वीडियो, क्योंकि शेयर करोगे तभी भाई जिनको ज़रूरत है उन तक मैं पहुंच पाऊंगा। ठीक है। बाकी आप सबका सपोर्ट है, कहने की ज़रूरत है नहीं इतना सब मुझे। एंड सपोर्ट तो आप लोग करते हो, सो थैंक यू फॉर दैट। लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, जिस दिन आप पढ़ाई को बोझ नहीं अवसर समझने लगेंगे, उसी दिन सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। ज़रा इस बात को 2-3 बार पढ़ना और समझना इस बात की गहराई को। ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात खटकेगी कि समय कितना कीमती होता है। एंड मैंने जो स्ट्रगल स्टोरी बताई है उसमें भी समय की वैल्यू को समझाया है। जिनको अभी भी समझ में ना आया हो तो भाई अपना टाइम वेस्ट करते रहो। चलो भाई, देखो, जो बच्चे दिल से जुड़े हैं मुझसे वो जुड़े रहें। उनको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी एंड कंप्लीट इंग्लिश हम करेंगे। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोश अपना हाई रखना बच्चे, कीप योर जोश हाई। ठीक है। एक फौजी बैठ के अंदर पढ़ा रहा है, तो विश्वास मानो थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन है पहला, यू, आई एंड ही आर गोइंग। देखो, इसमें 3-3 प्रोनाउन आए हैं। एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन। जब भी एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं तो हम 231 का यूज़ करते हैं और 123 का यूज़ करते हैं। ये सब मैं कंसेप्ट में बता चुका हूँ। अगर कोई गुड बात कही गई है, मतलब अच्छी बात कही गई है, देन 231, और बुरी बात कही गई है तो 123। चलो, इसमें देखो क्या है। यू, आई एंड ही। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यानी इसमें तो 213 का क्रम है, वो तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें देखो सेंस क्या है, आर गोइंग, हम जा रहे हैं। इसमें कोई भी बुरी बात तो है नहीं, ये एक गुड बात है। ठीक है। मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? 231 का। मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हमें ही को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, उसके लिए हमें आई को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। दैट मीन्स यू, ही एंड आई। अब 3 लोग हैं, प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला देखो, सेम, ही, आई एंड यू हैव कमिटेड अ सिन। सिन मतलब होता है पाप। अब पाप किया है 3 लोगों ने, मतलब ये बैड चीज़ है और बुरी चीज़ है। इसके लिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम? 123 का। बुरी चीज़ के लिए सबसे पहले खुद को दोषी ठहराते हैं, फिर सामने वाले को, फिर तीसरे का नाम लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, जबकि ही क्या है? थर्ड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। इन्होंने 312 का सीक्वेंस फॉलो किया है। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमें इस आई को आगे रखना पड़ेगा, मतलब आई। फिर लाएंगे हम 2 को, यानी यू। फिर आएगा थर्ड पर्सन यानी कि ही। अब 3 लोग हैं, इसीलिए वर्ब कैसी है? प्लूरल है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। लेट हिम। देखो, लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है हमेशा। तो लेट के बाद देखो हिम लगा है ऑब्जेक्टिव केस में। लेट हिम एंड मी गो। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? लेट एक वर्ब होती है ना, जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। इस क्वेश्चन में नो एरर है। ठीक है। ये फंसाने के लिए दिया गया है आपको। ही डिपेंड्स। ही एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से ही यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। वर्ब में जब भी ऐसे यस लगा हो, मतलब वो वर्ब कैसी होती है? वो सिंगुलर होती है। देखो ऐसे यस लगा है, ये कहानी सही है। ऑन आई। देखो, जिन बच्चों ने कंसेप्ट क्लास देखी है मेरी, वो देखते ही पकड़ लिए होंगे कि ऑन क्या है। भैया, ऑन तो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। जबकि आई किस केस में लिखा है इन्होंने? सब्जेक्टिव केस में। तो आई का हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या होता है? मी। यानी सेंटेंस में आई को उठाकर मी करेंगे, यही गलती थी सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन देखो।
बिटवीन यू, देखो बिटवीन क्या है, देखते ही पकड़ लिया हमने। बिटवीन तो एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया मान लिया, लेकिन आई सब्जेक्टिव केस है, इसको काट के क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। क्वेश्चन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। ही इंजॉयड वन सेल्फ, देखो इंजॉय एक ऐसी वर्ब है, इंजॉय, अवेल, अपसेंट, प्रेजेंट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है इन्होंने, लेकिन रिफ्लेक्शन किसका डालता है, रिफ्लेक्शन हमेशा सब्जेक्ट का डालेगा ये। तो ही का रिफ्लेक्शन वन सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, हिमसेल्फ। अगर यहाँ सी होता तो क्या होता, हर सेल्फ। क्लियर है। देखो देखते ही क्वेश्चन अब पकड़ रहे हो। कंसेप्ट में अगर दम है ना, सारे कंसेप्ट वही हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। जिस बच्चे ने कंसेप्ट क्लास देखी है वो इनको कर ले रहा होगा, रिलेट कर पा रहा होगा कंसेप्ट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बॉय विच स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वो एक स्टूडेंट था। विच क्या है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच का यूज कब करते हैं, जब किसी हमें क्या बोलते हैं, चूज करना हो, सिलेक्शन करना हो किसी का, दो तीन लोगों में से किसी को चुनना हो, या फिर किसी निर्जीव वस्तु की बात की जाए, उसको रिलेट करना है, विच का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं किसको, बॉय को, लड़के को। लड़का एक पर्सन है, पर्सन के लिए हम दो ही चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, एक तो हु, एक whom। आगे अगर वर्ब लिखी है तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा और हु हमेशा सब्जेक्ट बनता है। आगे अगर दूसरा सब्जेक्ट लिखा है तो हम क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे। इसमें स्टोल, स्टोल क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले में हु चाहिए, तो विच काट के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसमें हु। पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए। सेम क्वेश्चन अगला है, ये देखो रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये भी हो गया। दिस इज द ओनली, देखो आ गया ना, कंसेप्ट पढ़ा है तो तुरंत पकड़ लोगे आप क्वेश्चन को। द ओनली, द फ्यू, द सेम, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इन शब्दों के बाद में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हमें नहीं देखना कि हम पर्सन को रिलेट कर रहे हैं या किसी वस्तु को कर रहे हैं या निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु है, कुछ नहीं देखना। बिना कहीं सुने उसमें दैट लगा दो। कब, जब हमें द फ्यू, द सेम, द सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली ऐसे शब्द लिखे मिल जाएं तो तुरंत क्या लगा देना, दैट। डाउट ही नहीं रखना उसमें, ठीक है। क्या आएगा, दैट आएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो, एक सेकंड होगा ना, गो इन। देखो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, द प्यून टू लेट, देखो लेट दिखता है ना, लेट देखते ही समझ जाओ इसके बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। देखो बॉय तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो नाम है किसी का। एंड आई, आई तो सब्जेक्टिव केस बना दिया ना, आई का सब्जेक्टिव केस नहीं सर, ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, मी। लेट द बॉयज एंड मी गो, ठीक है, आई गो इन। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, ये सब रिपीट है यहाँ पर, ये थोड़ा एरर है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर होगा गो इन, बस ये सेंटेंस है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। क्लियर हुआ। तो हमने देखा लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है हमेशा, तो लड़का तो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आई को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमने बना दिया, मी, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। अब सुनो, आपकी सेम प्रॉब्लम है जो कि मेरी है। ये क्या है सर, ये वर्ब है, वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। जबकि इन्होंने कौन सा केस लगा रखा है, योर। योर तो पजेसिव केस का एडजेक्टिव होता है, बोलो हाँ या ना। एक तो एडजेक्टिव कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है। तो ये तो वैसे सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और पजेसिव केस है, इसको हटा ही दो। सब्जेक्टिव केस सही है में, तो योर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू, तो होगा यू आर द, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगर तुम यहाँ पे यू लगाओगे, तुमने यहाँ पे लगा दिया अगर यू आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तो अब सुनो ध्यान से, यू आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन अगर तुमने कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा तुम सेम प्रॉब्लम हो जैसी मेरी। जबकि सेंटेंस बनाना चाहिए कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वही मेरी प्रॉब्लम्स हैं। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वही मेरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन योर का मतलब भी तुम्हारी निकल रहा है। अब मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो योर सही निकल रहा है, लेकिन हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, क्योंकि सेंटेंस का ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। इसको हटा के नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो बताओ क्या लगाएंगे हम यहाँ पे लगा देंगे योर्स। योर्स एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, एकदम से। और एक चीज़ देखो, एज, एज बता रहे कंपेरिजन, कंपेरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। कंपेरिजन किससे किससे किया है, माइन से। माइन क्या है, माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन, बोलो हाँ या ना, माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन। तो कंपेरिजन जिससे भी होगा वो क्या होगा, वो भी पजेसिव केस का प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा सेम चीज़ों में करते हैं। तो योर का पजेसिव केस का प्रोनाउन क्या बनता है, योर्स बनता है। ऐसे भी क्वेश्चन को ठीक किया जा सकता था। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है,
हाँ हाँ हाँ, ये 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से। अब ये ग्रोवर कहाँ से आ गया, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको हटाओ। द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent, यानी एक ऐसा भिखारी जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो अपराधी है, वो अचानक क्या निकला है, वो इनोसेंट निकला है। बताओ सेंटेंस को कैसे ठीक करोगे। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। होम से रिलेट किया हम लोगों ने इस बैगर को, आगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट लगा है, इसीलिए हमने होम से रिलेट कर दिया। इस सेंटेंस में नो एरर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज देखो। द 5 ब्रदर्स, कितने भाई हैं, 5 भाई हैं। आर एट डैगर्स ड्रोन का मतलब है खून के प्यासे हैं एकदम। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, इसलिए वो अपमान महसूस करते हैं एक दूसरे से बात करने में। देखो ईच अदर क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन एन अदर बताया था मैंने नोट्स में। तो बताओ फटाफट से, ईच अदर का यूज कब करते हैं, जब बात 2 लोगों की हो, और जब बात 2 से ज़्यादा की हो तब किसकी यूज करते हैं, वन एन अदर की। यहाँ तो 5 लोग हैं, तो ईच अदर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वन एन अदर का यूज होगा। बहुत सिंपल सेंटेंस था ये। अगला देखो, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। अब सुनो ध्यान से, इस सेंटेंस में घुमाया गया है तुम्हें, कैसे घुमाया देखो। द प्लेयर्स जिनको हमने सिलेक्ट किया फॉर आवर टीम, हमारी टीम के लिए, आर यंग एंड एम्बिशियस। बताओ तुम सोचो, अब ये भी ऐसा सेंटेंस हम लोगों ने किया था। द प्लेयर्स होम वी हैव सिलेक्टेड, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर होम लगा दिया हम लोगों ने, होम ने रिलेट किया प्लेयर्स को, क्लियर है। और इसी की वजह से आगे चलकर देखो आर आया है, क्योंकि ये तो फॉर है प्रेपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस सेंटेंस में नो एरर है, कोई गलती नहीं सेंटेंस में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यू से, तुम कहते हो, इट्स योर प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारी गलतियाँ हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। बट लेकिन आई से, मैं कहता हूँ, इट्स माई ऑल्सो, ये मेरी भी हैं। इसमें देखो कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, योर प्रॉब्लम्स का, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का, किससे किया है, माई ऑल्सो से। कंपैरिजन तो सेम चीज़ों में होता है हमेशा। यहाँ पर पजेशन केस है ना, योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी गलतियाँ, ये तो पजेशन केस है ना, पजेशन, पजेशन का कंपैरिजन पजेशन से ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा रखा है तुमने, माई ऑल्सो, जबकि योर के साथ क्या, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, माई प्रॉब्लम्स। अगर तुम माई ऑल्सो बोल रहे हो, इसका मतलब है मेरी भी, यानी यू से तुम कहते हो इट्स योर प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। बट आई से मैं कहता हूँ इट्स माई ऑल्सो, ये मेरी भी। अब मेरी भी क्या, मेरी किताब, मेरी बाइक, मेरी चाबी, मेरी क्या, तो आप कहोगे सर मेरी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप माई प्रॉब्लम्स पूरा बोलोगे तो प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ गया, प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ गया, नाउन तो रिपीट कर गया, बोलो हाँ या ना। जबकि हमने पढ़ा था किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन गलत होता है, और नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही तो हम किसका यूज करते हैं बच्चे, हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। इसका मतलब हम प्रॉब्लम को दोबारा लिख भी नहीं सकते हैं, और माई के साथ ऑल्सो भी नहीं लिख सकते हैं, तो अब ठीक कैसे करेंगे इसको। तो इसी के लिए तो पढ़ाया गया हमें क्या नाम, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइन ऑल्सो, माइन ऑल्सो। इसी माइन का मतलब हो जाएगा माई प्रॉब्लम्स, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन में ये चीज़ छिपी रहती है, पजेसिव एडजेक्टिव वाली। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। माइन ऑल्सो आएगा जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा कि हम नाउन को रिपीट भी नहीं कर सकते हैं और उस नाउन को जिक्र करना भी जरूरी है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे। सी वाज मोर गेयरलेस देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर। अब सुनो, ईदर, ईदर का प्रयोग हम कितने लोगों के लिए करते हैं, जब 2 में से हमें एक को चूज करना हो। यहाँ पे कितनी बहनें हैं, 3, 3 के लिए ईदर नहीं आएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे, एनी। एनी का यूज हम 1 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब। देखो ये सेंटेंस मैंने पहले करवा रखा है। ज्वाइनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी है और ये नाउन का काम कर रहा है। क्यों, अनलेस, जब तक 2 या 2 से अधिक मेंबर्स ऑब्जेक्शन ना उठाएं। किस पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं, फॉर व्हाट, तो आप कहोगे ज्वाइनिंग पर। व्हाट का आंसर दिया, मतलब ये नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम ऐसे देखो, तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम सिर्फ इतनी बात याद रखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी है उसके पहले हमेशा क्या आएगा, पजेसिव केस का एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, पजेसिव केस का एडजेक्टिव, क्योंकि ये चीज़ काम करती है नाउन की, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर हुआ। तो ज्वाइनिंग अगर एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाओगे तो हिम नहीं आएगा, पजेसिव केस का एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज ज्वाइनिंग। सही क्या करोगे इसमें तुम, करवाया कल मैंने क्वेश्चन,
हिम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा हिज जॉइनिंग। अगला क्वेश्चन है, अवर डॉग, मेरा कुत्ता, ये हमारा कुत्ता, मे लुक फियर्स, बहुत भयानक दिख रहा है, बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। दैट क्यों आएगा? जानवर के लिए क्या आता है? डॉग, कुत्ते की बात हो रही है, जानवर के लिए इट आता है। क्या आता है? इट। कल बताया था मैंने, रिपीट है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज। ये भी क्वेश्चन कल लगवाया मैंने। ही टॉक्ड ऑन द फोन आवर्स टुगेदर, ये भी क्वेश्चन कल लगवाया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी क्वेश्चन कल लगवाया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास देखो जाके, ये सीट रिपीट हो गई है उसमें। ये सारे क्वेश्चन लगवा रखे हैं, जो क्वेश्चन नहीं लगवाया होगा वहाँ से मैं लगवाऊंगा। वन ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला नहीं लगवाया है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एन्जॉयड वेरी मच, ये भी लगवाया है कि पिछली समर मैं शिमला गया और वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। तो एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। क्या यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? नहीं है, तो लगा दो। किसका लगाओगे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है? आई का क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। बोलो क्लियर हुआ? चलो अगला पेज देखो फटाफट। देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस। देखो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? प्लूरल आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया विच, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वाले ही केस में तुरंत एक बार पीछे निगाह मारो, एक बार आगे निगाह मारो। यहाँ पर आया है द बेस्ट, अभी सिखाया था द ओनली, द फ्यू, द बेस्ट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो कुछ सोचना ही नहीं, तुम्हें क्या लगाना है? सिर्फ दैट लगाना है, बस सही हो गया सेंटेंस। अगला देखो, सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। यार देखो, तीन तीन बहनों के लिए ईदर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा एनी। नन, नन आता है दो से ज़्यादा के लिए। नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स, यार बात दो की हो रही है तो नन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नीदर। नीदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स, ठीक है। ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ, देखो रेज के साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, लेकिन ही का रिफ्लेक्शन क्या बनता है? सर हिज सेल्फ नहीं बनता है, क्या बनता है? हिमसेल्फ। क्या बनता है? हिमसेल्फ बनता है। चलो सही हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। बताओ, इस सेंटेंस मिरर होगा कि दीज काइंड्स ऑफ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? काइंड्स ऑफ। इस प्रकार की किताब है। अगर आप काइंड कर रहे हो तो मतलब किताब एक ही है, जबकि नहीं, किताब तो कई सारी हैं, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? दीज काइंड्स ऑफ। इस प्रकार की किताबें आर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वन मस्ट, देखो वन दिख गया ना, वन देखते ही दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। वन का यूज एक तो होता है जनरल सेंस में, एक होता है स्पेसिफिक सेंस में। जनरल सेंस का मतलब होता है जो बात नॉर्मली सब पर लागू हो, ठीक है, एक आम बात हो जनता के लिए। स्पेसिफिक मतलब है कि स्पेशल केस में वो बात है, नॉर्मली नहीं होती ऐसी। अच्छा, तो सेंटेंस का भाव समझेंगे। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड, किसी इंसान को अंधा नहीं हो जाना चाहिए, टू हिज ओन डिफेक्ट्स, अपने खुद के डिफेक्ट्स के लिए। बताओ, ये बात तो जनरल सेंस में ना, बोलो हाँ या ना, ये तो सब पर लागू होती है। जनरल सेंस में कभी भी हिज नहीं आता है, क्या आता है? वंस, ओ एन ई। एक सेकंड में साफ कर दूं, जनरल सेंस में हमेशा वंस आता है, याद कर लो, तो क्या आएगा? ओ एन ई और अपस्ट्रफे एस, ये आएगा यहाँ पर हिज को हटा करके। अगला क्वेश्चन देखो, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास। देखो क्या है, 6 लेजी बॉयज थे, जिनमें से 4 क्या थे? इंडस्ट्रियस थे, मतलब मेहनती थे, इन अवर क्लास, ठीक है। एंड 4 इंडस्ट्रियस वन, देखो इंडस्ट्रियल वन नहीं होगा, इंडस्ट्रियस वंस होगा। क्या होगा? इंडस्ट्रियस वंस होगा, वन के साथ अपस्ट्रफी एस आएगा यहाँ पर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, एवरी वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। एवरी वन के साथ में क्या बताया था मैंने? एवरी वन, एनी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इनके साथ में हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? ही, हिज, हिम, ये वाली लाइन को प्रायोरिटी देते हैं। कभी भी वंस नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज फ्रेंड। ऐसा मान के चलेंगे ये एवरीवन लड़के के लिए कहा गया है, तो एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। बताओ उसमें क्या एरर है? मुझे पसंद नहीं है जो तुमने मेरी मम्मी से लास्ट नाइट कहा है, तो दैट नहीं आएगा यहाँ पे आएगा वॉट, क्योंकि यहाँ पे पूछने का काम हो रहा है। व्हाट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, जो तुमने मेरी मम्मी को कहा है, यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कुछ है द फ्यू, द ओनली, द सेम, जिस वजह से हम दैट लगाएं, ऐसा तो कुछ है नहीं।
अगला है मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आई है। हु हेल्प्स मी, अब यहाँ पर देखो रिलेट किसको किया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट किया है तुमने म्यूजिक को, ये म्यूजिक ही तुम्हें हेल्प करता है रिलैक्स होने में। तो म्यूजिक नॉन लिविंग थिंग है, जबकि हु तो आता है पर्सन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हु नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, विच, क्या आएगा, विच आएगा। अगला देखो, ए वीमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू, यानी एक महिला वो सब कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। यहाँ पे वॉट रिलेट कर रहा है किसको, एवरीथिंग को, एवरीथिंग तो नॉन लिविंग थिंग होगी ना, ये तो थिंग है, इसके लिए वॉट नहीं आएगा, या तो आप दैट लगा दो सिंपल, और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यानी अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू, क्लियर है, थिंग को रेट करना है, दैट लगा दो, काम चल जाएगा अपना, वॉट नहीं आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, आई विल टेक विद मी हूसोएवर यू चूज, ये बताओ। देखो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था हमेशा कि जब भी यहाँ पर रिलेट करने वाला पर्सन दिया जाए, अगर पर्सन दिया है, पर्सन या फिर कोई थिंग दी है, तब तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, हु, whom, which, that, ये सारे शब्द लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रिलेट करने वाला पर्सन ही ना दिया जाए, बोलो, तो हम हु, whom, which ये सब लगाएंगे, लेकिन इनके साथ एवर सफिक्स कर देंगे, whom एवर, whoso एवर, whomso एवर, ठीक है, ये सफिक्स कर देते हैं हम लोग। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो एक बार, आई विल टेक, मैं लूँगा, विद मी, आप कहोगे सर यहाँ मी दिया है, नहीं बच्चे, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं लिखा है, यानी रिलेट करने वाला पर्सन है ही नहीं, इस हु से तुम जिसको रिलेट करोगे वो तो है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या इन्होंने सफिक्स किया है, एवर सफिक्स किया है, ये कहानी ठीक हो गई अपनी। लेकिन ये हु तब आता जब आगे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब लगी होती, मेन वर्ब लगी होती। यहाँ तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहा है, मैं यू, जब भी डिफरेंट सब्जेक्ट दिखता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हुम, उस हिसाब से तो हुम आ गया, और यहाँ पर कोई पर्सन है नहीं रिलेट करने वाला, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हुम सो एवर, हुम सो एवर। बोलो कहानी क्लियर हुई, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट है इसलिए हमने हुम लगा दिया, और यहाँ पर रिलेट करने वाला कोई बंदा है ही नहीं, किसको रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने एवर लगा दिया, तो हुम सो एवर बन गया, ठीक है। ये जो विद मी है, इस विद का ऑब्जेक्ट है मी, इसे इसको हटा दो, इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, क्लियर है। अगला देखो, हाँ 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 ये है, सी इज वन ऑफ, वन ऑफ देखते ही समझ जाना, आगे आने वाला नाउन प्लूरल, देखो प्लूरल है, पीपल प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अच्छा पीपल को रिलेट करना है तो हु या हुम से रिलेट करते हैं लोगों को, ठीक है, ये भी कहानी ठीक है, लेकिन हुम कब आता है, जब आगे डिफरेंट सब्जेक्ट हो, क्या हो, डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन मैंने बताया था, आई थिंक, आई फील, दे थिंक, वी सॉ, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है, सब फंसाने के लिए दे जाते हैं, इनको हटा दो फटाफट। तो असल में क्या दिख रहा है हमें, माइट, माइट क्या एक वर्ब है, वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, हु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फंसाने वाला आता है, ये शब्दों को काट दिया करो आप, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये फंसाने के लिए दिए जाते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, ही बॉट अ हाउस द प्राइस ऑफ विच वॉज 5 लाख रुपीज़, बताओ। एक क्वेश्चन आया था, अगर यहाँ पे होता हुज प्राइस, हुज प्राइस, ये पोजेशन वाला है, अगर लिखा होता है यहाँ पर ही बॉट अ हाउस, उसने घर खरीदा है, हुज प्राइस, जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है, तो आप ये कहते हैं कि सर बात यहाँ पर घर की हो रही है, घर एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कभी भी हुज नहीं लगाते हैं, ठीक, कैसे करते हैं, पोजेशन को आगे रख दो, देखो रख दिया हमने आगे, बीच में ऑफ लगा दो, और हुज का कर दो विच, हुज का कर दो विच, तब इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ठीक करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पहले से ही ठीक है, इसका मतलब इसमें नो एरर है, क्लियर हुआ। अगला देखो, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर, बताओ। मैंने बताया कि तुम्हारा स्टेट जो है वो अमीर है, बट मेरा स्टेट, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना था, यहाँ लिखते तो माई स्टेट इज पुअर, यही तो इसका मीनिंग निकलता, लेकिन ऐसा लिखने पर स्टेट रिपीट कर जाता है, यहाँ भी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही क्या आया है, प्रोनाउन आया है, इसका मतलब हमने लगा दिया माइन, पजेसिव केस का प्रोनाउन, इसका मतलब ही क्या निकलेगा, माई स्टेट, सेंटेंस में नो एरर है। अगला है द 5 सिस्टर, देखो बात कितने की हो रही है, 5 की, इसी को पकड़ लो यहाँ पर, लिव्ड इन पुणे एंड दे लव ईच, देखो ईच अदर आ गया, ईच अदर का प्रयोग तो भाई 2 के लिए करते हैं, इसको हटाओ, 5 लोगों के लिए क्या लगाएंगे हम लगाएंगे वन अनदर, ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ा करो, टाइम बचेगा, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है कभी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एज अ टीचर ऑफ साइंस, एक विज्ञान के टीचर होने के नाते, यू आर फार बेटर देन हिम, तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बताओ सेंटेंस में। मैंने बताया था कि जो कंपैरिजन होता है मेरे बच्चे,
कंपैरिजन वो हमेशा सेम चीज़ों में होता है, सिमिलर कैटेगरी में होगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से, पॉजेसिव केस का पॉजेसिव केस से। ये सारी बातें मैंने बताई थी। यहाँ पे देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यू का, कि तुम जो हो उससे फार बेटर हो। आपने कहा बिल्कुल सही है। यू तो सब्जेक्टिव केस में, क्यों? क्योंकि आर एक वर्ब है, वर्ब से पहले डेफिनेटली सब्जेक्टिव केस हो गया ये तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही तो होगा। लेकिन तुमने तो हिम कर दिया है, हिम नहीं, फिर क्या आएगा? ही आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। सेंटेंस बनेगा एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही। इट इज करेक्ट। अगला है सुधीर वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। रमन तो ऑब्जेक्ट में चल जाएगा, बट आई नहीं चलेगा, आई को हटा के क्या करना पड़ेगा? मी करना पड़ेगा। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। बताओ इसमें क्या गलती? देखो यहाँ पे बात हो रही है बुक की, किसकी हो रही है? द मोर यू रीड दिस बुक, दिस बुक, द मोर यू विल लाइक दिस। दिस क्या है? दिस पजेसिव, सॉरी, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब अगर तुम यहाँ दिस लिख रहे हो तो यहाँ पे बुक भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। बोलो हाँ है ना? यहाँ बुक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। तो बुक लिख दिया तो ये रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब हमें काम किससे चलाना पड़ेगा? डमी चीज़ से। डमी चीज़ कौन होती? इट होती है। यानी क्या करोगे यहाँ पे? लाइक इट। मतलब द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट। जितना ज़्यादा तुम इस किताब को पढ़ोगे उतना ज़्यादा ये तुम्हें पसंद आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 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 सॉरी, अगला पेज देखो। देखो दिस इज द ओनली लिख गया, मतलब दैट आएगा। हाँ, इसको हटा के दैट कर दो, कुछ पढ़ना ही नहीं ज़्यादा। इट वॉज, इट एक डमी सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्टिव के साथ आए। बताया था मैंने, रूल लिखवाया है। इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। क्लियर है? इट इज अ सीक्रेट बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। आई एंड माई फ्रेंड वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। मैं और मेरा दोस्त इनवाइट किए गए थे पार्टी में। नो एरर है। वी एंजॉयड, एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? आवर सेल्व्स। आवर सेल्फ नहीं, सेल्व्स प्लूरल है ना, आवर सेल्व्स। ठीक है, अब स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। अगला देखो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आओ। वन मस्ट कीप अप हिज प्रॉमिस। अब इसमें क्या बात है? जनरल केस की बात है, ये सबके लिए कही गई है। हर इंसान को अपना अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। ऐसे केस में हिज नहीं आता है, क्या आता है? वंस। 50 क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, वंस आता है। आई अवेल्ड, अवेल्ड के बाद एक तो फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आती ही आती है, कंपलसरी है। दूसरा अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ। लेट वी, लेट एक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो लेट अस आएगा। ठीक है। इफ आई वर ही, क्या आएगा? आई वर ही। जब भी ऐसा देखे, इफ आई वर, इमेजिनरी सेंटेंस है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे कंडीशनल सेंटेंस वाले, उसमें अच्छे समझ में आएगा। वर, इफ आई वर ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव के साथ है। अगला क्वेश्चन देखो, द आर्मी वॉज रिवार्डेड फॉर देयर ओवरवेलमिंग सक्सेस इन कर्बिंग टेररिज्म। इसमें आर्मी को सिंगुलर केस में यूज किया है, कि आर्मी है उसको पूरे को एक साथ रिवार्ड दिया है। ऐसा नहीं इस सोल्जर को अलग, इस सोल्जर को अलग, इस सोल्जर को अलग, इस सोल्जर को अलग, नहीं। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है जिसको रिवॉर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे प्लूरल कैसे बना दिया? इसको क्या करो? इट्स करो। यहाँ पे कम्युनिटी को दिखाया गया है, तो क्या लगाओगे? इट्स लगाओगे। ही वॉज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन कैसा आता है? वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल। देखो मैन प्लूरल है। हु वर प्रेजेंट देयर, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू मैन हु वर प्रेजेंट देयर। बताओ उसमें क्या गलती है? इसको ना रूल बना के लिख लेना अपने कंसेप्ट वाली कॉपी में। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में नहीं बताया शायद, कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तुम्हें कोई नेगेटिव वर्ड मिल जाए, कैसा वर्ड मिल जाए? नेगेटिव वर्ड मिल जाए। जैसे फ्यू, लिटिल, लेस, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। क्या आता है? दैट। भले ही इसमें तुम्हें पर्सन दिख रहा है, फिर भी क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्यों? क्योंकि फ्यू लगा है इसमें, और फ्यू कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। जब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसमें इन सारे वर्ड्स को विस्तार में पढ़ेंगे कौन कौन से वर्ड नेगेटिव होते हैं। इस फ्यू की वजह से यहाँ पे दैट लगा दिया हमने। अगर ये फ्यू ना होता तो सेंटेंस में नो एरर होता। फिर इट वॉच, देखो इट डमी सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट आएगा तो सी आएगा। आई यू एन डी वही है, इसमें क्या देखना है तुम्हें? सीक्वेंस देखना है, इसमें भी तुम खुद लगाओगे दोनों सेंटेंस। और मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम स्किप कर दो, तुम्हें लगाना ही लगाना है अगर सीखना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज देयर बट सी टू लुक आफ्टर।
द फैमिली इन डिस्ट्रेस। अब सुनो, हु वॉज देयर बट सी टू लुक आफ्टर। इस सेंटेंस में ये बट क्या है, ये बताओ मुझे तुम। बट एक कंजक्शन भी होता है, बट एक प्रेपोजिशन भी होती है। इस सेंटेंस में बट एक प्रेपोजिशन है कि कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर तो इसको और इसको जोड़ा नहीं जा रहा है, ये तो पूरा एक ही चीज़ पहले से है कि नहीं। हु वॉज देयर, वहाँ कौन था, बट सी टू लुक आफ्टर, देख रेख करने के लिए फैमिली की, इन डिस्ट्रेस क्योंकि फैमिली डिस्ट्रेस में है। तो बट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सी नहीं आएगा, क्या आएगा, बट हर। वहाँ कौन था लेकिन वह थी, हु वॉज देयर बट हर, यानी ये लड़की है वही वहाँ पर थी। क्लियर हुआ। बट एक प्रेपोजिशन का काम कर रही है यहाँ पर, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वी लाइक यू एज मच एज हिम इन दी होल फैमिली। वी मतलब हम, लाइक मतलब पसंद करते हैं, यू मतलब तुम्हें। लाइक एक वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किया है एज मच एज से, तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से ही होगा। तो ही हिज हिम, ये अपने आप में एकदम ठीक है। इन द होल फैमिली, नो एरर हो गया। क्लियर है। वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स, ठीक है, फ्रॉम द डस्ट, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द डस्ट। डू यू प्रोटेक्ट योर्स। अब तुम कहोगे सर पहली बात तो ये जो योर है ना, इसके साथ कभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता, प्रोनाउन के साथ में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, वो हमेशा नाउन के साथ आता है, ये वैसे गलत हो गया। अगर तुम यहाँ पे सिर्फ योर कर रहे हो, अगर तुमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे इसको हटा के ये वाला योर, यानी कि हम अपनी किताबों की देखरेख करते हैं धूल मिट्टी से, क्या तुम अपनी की करते हो। हिंदी में सही लग रहा है, लेकिन योर क्या है, योर पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद तो हमेशा नाउन आना चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ बुक भी लिखना पड़ेगा, योर बुक्स। और बुक्स लिखते ही देखो नाउन की रिपीटिशन हो गई, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए ये प्रोनाउन बनाया है, तो योर बुक, इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या लिख देंगे, हम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन लगा देंगे योर्स। देखो इस वाले योर्स और इस वाले योर्स में अंतर है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस था, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, ये पॉजेसिव केस का क्या है, प्रोनाउन है, तो ये वाला यहाँ पर जाएगा योर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो अब स्पीड में। एवरीबडी देखते ही समझ जाना, आगे चलकर ही, हिज और हिम वाली लाइन आएगी। तो एवरीबडी वर इन देयर बेस्ट क्लॉथ, पहली बात तो एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इन सबके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो वाज लगाओ। और ही, हिज, हिम वाली लाइन को लेकर चलेंगे तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। एनी वन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वाज नॉट अवेलेबल, इसको बताओ तुम। पहली बात तो एनी के साथ में कभी नॉट नहीं आता, इसको गांठ मार लो, एनी के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। दूसरी चीज, बात जब दो की हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे इधर या लगाएंगे नीदर। ठीक है, अब यहाँ नॉट था, निगेटिव था, तो हम नीदर लगा देंगे। एक तो इसको एनी वन को हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ से नॉट को हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, NEITHER। इसको साफ कर दूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको हटा करके NEITHER। नीदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज, नॉट हटा दो क्योंकि नीदर में ही नॉट समा गया है पहले से, आई विल फॉर कमेंट्स, इसको हटाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, विच यू लॉस्ट। अच्छा 68 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से थोड़ा देख लेना इसको। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस बट विच, अभी यार इस पेज पे चला गया, वो क्वेश्चन कट गया, उसको छोड़ो। यहाँ से देखो 69 क्वेश्चन है, आई लाइक राम द मोर बिटवीन, अरे यार देखो बिटवीन दिख गया, तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है। सर बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, मैंने कहा बिल्कुल सही। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, मैंने कहा हाँ, तो ही क्यों लगा दिया, हिम लगाओ। एंड हिज ब्रदर, अब ये देखो थर्ड पर्सन बन गया ना, ये तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में काउंट कर सकते हो, उसके और इसके भाई के बीच में। ठीक है, ही को हटा के करना था, हिम करना था। आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि, ये इज क्या है सर, इस तो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव के साथ आता है, और मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। ये सेंटेंस तो यहीं तक है, खत्म। अब दैट के बाद यहाँ नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इस आई का रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ गया, नहीं, वो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो आई ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई, अब दैट ने इसको जोड़ दिया इस वाले सेंटेंस से, ये वर्ब है, मतलब इसका ये नया सब्जेक्ट आएगा, तो माई सेल्फ नहीं, आई। अगला देखो, इफ आई वर ही, अभी बताया था मैंने, इमेजिनरी सेंटेंस है। इधर राम और श्याम हैज फॉरगॉटन टू पे हेज, 50 बता दिया मैंने तुम्हें। नीदर है, ही हिज वाली लाइन आएगी, नीदर के साथ में देयर नहीं सर, क्या लगाओगे, हेज। वो लोग बन रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से, सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही, पूरी इंग्लिश बन जाएगी, टेंशन मत लो। अगला है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, देयर नहीं, क्या आएगा, हेज। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल,
इज मोर डिलीजेंट देन मी। अब देखो कंपैरिजन किया है, देन का मतलब आपने कंपैरिजन किया है, किससे किया है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोर डिलीजेंट देन मी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड, मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। बोलो हाँ या ना? अगला देखो, इट इज के बाद में सब्जेक्टिव केस, तो क्या आएगा? ही आएगा। ही वॉन्टेड बट ही कैन नॉट अवेल, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हिमसेल्फ बनेगा। यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड, इसको बताओ। हु ने रिलेट किया इस प्लेयर्स को, कई सारे प्लेयर्स हैं, इसी के लिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? फिर वर्ब आएगी हैव। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, इसको साफ कर दूं मैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे सही बच्चे, पूरी देखना है वीडियो को, ठीक है? प्रोनाउन का डर खत्म से तुम्हारे मन का। आई लाइक कीट्स पोएम्स, कीट एक कवि हैं, जॉन कीट, उनकी पोएम्स को मैं पसंद करता हूँ। हु एक पर्सन को रिलेट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ तो कीट की पोएम को रिलेट करना है, यहाँ रिलेट करना है तुमको इनकी पोएम्स को, कोई पर्सन को रिलेट नहीं कर रहे हो तो पोएम के लिए क्या लगाओगे? दैट, या फिर विच भी लगा सकते हो तुम। क्लियर है? लेकिन हु नहीं आएगा, हु तब आता जब यहाँ पे पोएम ना होता, सिर्फ और सिर्फ कीट की बात की जाती है, तो कीट तो इंसान है, तब हु ठीक था। क्लियर हो गया? अगला देखो, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट आ गया, द फर्स्ट, द सेम, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली, द फ्यू, इसके साथ हमेशा दैट आता है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसने, इस दैट ने रिलेट किया है अपने आने वाले पहले मैन को। अब यहाँ ये मत सोचना कि मैन तो पर्सन है, पर्सन के लिए हु लगाएं, वो सब रूल फेल हो जाते हैं जब ऐसे शब्द तुम्हें देखने को मिल जाएं। अब मैन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे तुम? हैज लगाओगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इट सेल्फ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ 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 हाँ, इसमें एक बात बताओ तुम मुझे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कई सारे डायरेक्टर्स का बोर्ड है कि नहीं, इनको चाहिए फैसिलिटीज, यहाँ पे वांट है, वांट में ऐसा यस तो नहीं जुड़ा है, अगर वांट में ऐसे यस जुड़ा होता तुम समझ जाते यहाँ बात सिंगुलर की हो रही है, लेकिन इसमें देखो ऐसे यस नहीं है, इसका मतलब बात प्लूरल की हो रही है। अगर बात प्लूरल की है तो फिर इटसेल्फ नहीं, क्या आएगा? देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ये पकड़ने लग जाओ चीज़ अब तुम। देयर इज नन, नन देखती मैं समझ गया कि बात दो से ज़्यादा की होनी चाहिए। हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, अब देखो देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर है। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स, देखो थिंग, थिंग को रिलेट करने के लिए, अच्छा सुनो, अब ये वाला कंसेप्ट समझो तुम ध्यान से। अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कोई पर्सन आता, कोई पर्सन आता तो हम हु लगा देते, कोई थिंग आती, कोई थिंग आती तो हम क्या लगा देते? दैट या फिर विच लगा देते। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में तो सर ये एंड है, और एंड से पहले पर्सन है, एंड के बाद क्या है? एक थिंग है। तो अब हम इस पर्सन के अकॉर्डिंग हु ठीक कर दें या इस थिंग के अकॉर्डिंग दैट लगाएं? तो सुनो, ऐसे केस में हमेशा दैट लगाते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्या लगाएंगे हम? दैट। क्लियर हुआ? अगला देखो, इसमें दैट लगाना है, ठीक है? 84, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, अब इसमें बताओ क्या कंपैरिजन है? हमने स्कोर किए हैं इतने ज़्यादा गोल जितने उन्होंने किए हैं, तो हमारा कंपैरिजन उनसे हो रहा है, मतलब वी का कंपैरिजन कर रहे हो तुम। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्टिव केस से। इन दोनों में सब्जेक्टिव केस कौन है? सर ये नहीं है, ये वाला है, तो ये आंसर हो गया। प्रियासी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन, कंपैरिजन कर रहे हैं प्रियासी का, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से करेंगे, ना कि इस मी से करेंगे। अगला है नो बडी बट, बट क्या है? बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम, ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या आएगा? नो बडी बट हिम वॉज प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन है, यू एंड सी हैव चीटेड हर या फिर योर नेबर, जब भी तुम्हें यू दिख जाए, कई सारे प्रोनाउन आए हैं जिनमें से एक तुम्हें यू दिख गया है, तो फिर तुम्हें योर ही भरना है। फिर चाहे यार इसमें आई बना रहे, चाहे इसमें वी बना रहे, कुछ भी बना रहे, तुम्हें क्या भरना है? इसमें योर ही भरना है, ठीक है? तो योर भर दो इसमें। मैंने इसकी टेबल भी बनवाई है, कंसेप्ट वाली क्लास जाके अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दिस एक्शन ऑफ, अब ये वाला हर्ष आएगा या ये वाला हर्ष आएगा? वॉज नॉट लाइक्ड बाई अस, हमारे द्वारा पसंद नहीं किया गया है। देखो ऑफ क्या एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। बहुत बढ़िया। ये हर्ष क्या है? ये हर्ष क्या है? ये तो एक हर प्रोनाउन है, इसके साथ में कभी भी अपस्ट्रफी एस आ ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, फिर यही आंसर होगा। मैंने बताया था ना, हेज, योर,
माई या इनके साथ में कभी भी अपस्ट्रफी एस नहीं आता है। अपस्ट्रफी एस हमेशा नाउन के साथ में आता है, प्रोनाउन के साथ कभी नहीं आता है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ये सही है। नीदर या नन, बात तीन कैंडिडेट की हो रही है तो नीदर नहीं आएगा, नन आएगा। दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, एंड दैट इज योर्स, देखो अपस्ट्रफी एस प्रोनाउन के साथ तो कभी नहीं आता है, मतलब यही वाला सही है। वैसे भी कंपैरिजन किसका किया है, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स, यह मेरी किताब है वह तुम्हारी है। यहाँ पजेसिव केस का प्रोनाउन है तो यहाँ भी पजेसिव केस का प्रोनाउन ही आएगा, एंड से पहले जो आता है एंड के बाद भी वही आता है। ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग, ईच के साथ में ही है जिम वाली लाइन चलती है, ना कि देर वाली। दिस इज द ओनली, दिखते ही दैट मार दो, सोचना ही नहीं है तुम्हें। आई थिंक राम और श्याम हैज लॉस्ट, है जाएगा या देर आएगा, इसको बताओ तुम। मैं सोचता हूँ या तो राम या श्याम, हैज, अब देखो या तो ये है या ये है, दोनों नहीं है, और इसीलिए हैज आया, हैज मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो देर आ ही नहीं सकता, फिर क्या आएगा, हैज आएगा। चलो अगला देखो। अब यहाँ पर 93 के बाद होम एवर एवर ट्री, ये कुछ गलत छपा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए काटो। यहाँ से देखो 94 नंबर सेंटेंस, वी आर ऑर्डर्ड टू फायर ओवर द हेड ऑफ, वैसे में कुछ लिखा ही नहीं है कि कहाँ क्या भरना है इसमें, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इसमें स्प्रिंट है शायद। अच्छा, सी हर एंड आई मी ऑफन स्टडी टुगेदर, इसमें इन दोनों में से क्या भरोगे और इन दोनों में से क्या भरोगे, देखो जो इनमें भरोगे वही इनमें भरोगे, क्योंकि एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने पहले सब्जेक्टिव केस लेगा तो अपने बाद भी सब्जेक्टिव केस लेगा, अपने पहले ऑब्जेक्टिव केस लेगा अपने बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो दोनों में सेम ही आएगा। अब देखो ऑफन स्टडीड, ये वर्ब है ना, तो इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए तुम्हें, सब्जेक्ट यहाँ से सी उठा लो, यहाँ से आई उठा लो, बस हो गया। अगला क्या है, डोंट यू एक्सेप्ट दैट द मिस्टर पावरफुल इज मोर पावरफुल देन, सुनो, डोंट यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मत करो, दैट की द मिस्टर पावरफुल इज मोर पावरफुल देन दे, क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा है ना, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट सही तो होगा, देम से तो होगा नहीं, दे सब्जेक्ट है इसलिए। टू गर्ल्स टोल्ड, अब बात अगर दो लड़कियों की है तो ईच अदर आएगा, दो से ज़्यादा होती तो वन अनदर आता है, ठीक है। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, हिम हिज एकम्पेनिंग अस, तो क्या आएगा, लाइक क्या है, एक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा इसको बताना पड़ेगा तुमको, देखो एक सेकंड, ये वही है स्टार्टिंग वाला अपना कंसेप्ट, आईएनजी वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई तो स्टार्टिंग में इसके पहले क्या आएगा, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है नाउन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाउन का काम कर रही है। पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव क्या है, हिज, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो क्या आएगा, हिज अकम्पनिंग। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ऑफ डॉट डॉट हु हुम आर यू स्पीकिंग, अर्जुन और, पहली बात तो यहाँ देखो तो इससे क्या भरा जाएगा, अर्जुन सब्जेक्टिव केस है, और के पहले सब्जेक्टिव केस है तो और के बाद भी सब्जेक्टिव केस, मतलब यहाँ तो आई आ गया। अगला है हु आर यू स्पीकिंग या हुम आर यू स्पीकिंग, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु, तो ऑफ हु आर यू स्पीकिंग, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक रूल लग रहा है बच्चे, तुमने कभी भी पैसिव बनाया है, हाँ हाँ हाँ, हु का पैसिव बनाया है, हु का, हु वाला सेंटेंस जो भी होता है जिसका पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, बाई होम, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा बाई होम, यानी अगर प्रेपोजिशन लग गई स्टार्टिंग में तो फिर क्या आएगा, उसके बाद होम आएगा। वैसे यहाँ पे क्या लगी है, प्रेपोजिशन, तो इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें, फिर हमें लगाना पड़ेगा होम। ऑफ होम आर यू स्पीकिंग, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, हु नहीं आएगा, ठीक है। अर्जुन और आई, इस वर्ब के लिए ये रही सब्जेक्ट, अर्जुन और आई, तो यहाँ पे होम लगाना पड़ेगा, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, करेक्ट कर लेना। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, द न्यू चीफ मिनिस्टर इज अ लोकल पर्सन, ठीक है। अब हु आएगा या हुम आएगा, वी आर क्वाइट श्योर विल बी एबल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आएगा आई फील, दे फील, आई नो, इन सबका कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही तुम अगर देखो, वी आर क्वाइट श्योर, हमें निश्चित है, इसका कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लगी वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, हु आएगा। तो भाई देखो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, इससे ज़्यादा वीडियो हो जाएगी तो मुझे इसको थोड़ा सा एडिट करने में भी प्रॉब्लम होगी, इसकी नॉइज़ रिड्यूस करनी पड़ती है मुझे, थोड़ा आवाज़ को ठीक करना पड़ता है जिसमें बहुत टाइम लगता है, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगेगा मुझे, तो अभी मैं वीडियो को इतना ही रखूँगा। बचे हुए जो शायद 110 से 115 क्वेश्चन है शायद, उनको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आपका काम है इस
इसके सारे क्वेश्चंस को लगाना, इसकी सीट मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको लगा सकते हैं। एंड आप बताओ कि आपसे प्रोनाउन के क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो फटाफट से कमेंट में टाइप कर देना भाई अल्फ़ा बैच, मुझे पता लग जाएगा कौन से अपने वाले बच्चे हैं इसमें, ठीक है बच्चे। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, इंग्लिश की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, बस जितना बताओ उतना करते रहो बस, फिर मुझसे आगे रिजल्ट के बाद मिलना, ठीक।